आओ, स्वागत है आप लोगों का आपका अपना चैनल इंग्लिश बाई एनडी। मैं आपका दोस्त निके दीक्षित आपके लिए लेकर आया हूँ एक बार फिर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जैसे कि मुझे पता चला कि बच्चों का जो सेंट्रल आइडिया है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और मैं रेगुलरली जो वीडियो है अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आपको, क्योंकि जो वीडियो बनाने में टाइम लगता है उसमें थोड़ा काफ़ी मैनेजमेंट देखना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा सेंट्रल आइडिया। और एक चीज़ मैंने पहले ही बता दिया कि सेंट्रल आइडिया जो था कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, उसमें आपने केवल 10 सेंटेंस ही कंप्लीट किए और आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गया। तो हम आपके लिए आज दूसरा सेंट्रल आइडिया लेकर आए हैं, ट्रिब्यूटी। अगर आप इंग्लिश में अच्छे नंबर अचीव करना चाहते हो, पाना चाहते हो, तो आपको सेंट्रल आइडिया जो 8 नंबर का आता है इसको बेहतर तरीके से तैयार करना पड़ेगा। बाय द वे, अगर सेंट्रल आइडिया आपने तैयार किया, इसी से रिलेटेड कोई स्टैंजा आ गया, उसका रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आसानी से आप कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो ट्री ब्यूटी की आज हम बात करने जा रहे हैं। ट्री ब्यूटी का मतलब आप लोग जानते हैं, सच्ची सुंदरता, और इसको लिखा है, जो हम आपको बताएंगे, थॉमस थॉमस ओके, थॉमस कैर्यू। थॉमस कैर्यू ने इस कविता को लिखा है। करेक्टर, ये ट्री ब्यूटी, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ आप जानते ही थे। हम आपको सिर्फ 5 या 6 सेंटेंस बताएंगे। आप हिंदी से अगर ग्रामर आती है आपको, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर सेंटेंस आते हैं तो आप इजीली, आसानी से कर पाएंगे। और ये बहुत ही आसान सेंट्रल आइडिया है। आप पूरा वीडियो मेरा शुरू से लेके अंत तक देखिए, हम आपके लिए बहुत ही आसान कर देंगे सेंट्रल आइडिया। अगर आपने ट्री ब्यूटी, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ और ऑन हिज ब्लाइंडनेस और एक एलिमेंट, अगर आप 4 सेंट्रल आइडिया कंप्लीट कर लेते हैं तो 8 नंबर आपके बिल्कुल पक्के, और ये बहुत आसान है। चलिए हम आपको बताते हैं कौन कौन से सेंटेंस हैं जिन्हें आप नोट कर लेंगे। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट करते रहिए, साथ में नोट्स बनाए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। तो हम आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखेंगे, उनको बताएंगे किस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, आओ देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि 8 सेंटेंस हो जाएं और आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने 8 सेंटेंस हिंदी में लिखे हैं कि जिसमें आपके समझ में बेहतर तरीके से आ सके। तो मैंने लिख दिया है कि कब, मैंने क्या लिखा है, कब कहता है कि चरित्र की सुंदरता शारीरिक सुंदरता से श्रेष्ठ होती है। तो कवि को इंग्लिश में आप लोग जानते हैं, इंटर के स्टूडेंट हैं, द पोएट। कहना को क्या कहते हैं, से, तो सेज हो जाएगा, द पोएट सेज। और ये लिखा है की को इंग्लिश में कहते हैं दैट। और बात की गई है कि चरित्र की सुंदरता, तो इसको क्या कहते हैं, कैरेक्टर। तो बात कर रहे थे कि द पोएट सेज दैट कैरेक्टर, और सुंदरता को क्या कहते हैं, ब्यूटी। क्या कहते हैं, ब्यूटी। यानी हमें लिखना है कि चरित्र की सुंदरता शारीरिक सुंदरता से अच्छी होती है या श्रेष्ठ होती है। तो हमने क्या लिख दिया, द पोएट सेज दैट कैरेक्टर ब्यूटी, और यहाँ पे लिखेंगे इज, और आप सुपीरियर की मीनिंग भूल सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया बेटर, बेटर। और कंपैरेटिव डिग्री में ले जाएंगे देन द। शारीरिक सुंदरता को क्या कहते हैं, फिजिकल ब्यूटी। क्या सेंटेंस बन गया, द पोएट सेज दैट कैरेक्टर ब्यूटी इज बेटर देन द फिजिकल ब्यूटी। हम कह सकते हैं, सबसे पहला सेंटेंस था आपका, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाई थॉमस कैर्यू। ये तो आपको हर पोएम में लिखना ही पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिख दिया, द पोएट सेज दैट कैरेक्टर ब्यूटी इज बेटर देन द फिजिकल ब्यूटी। और दूसरा सेंटेंस मैंने क्या बताया कि शारीरिक सुंदरता समय के साथ नष्ट हो जाती है। तो क्या नष्ट हो जाता है, शारीरिक सुंदरता, और इसको क्या कहते हैं, फिजिकल ब्यूटी
क्या होता है, ये होता है नष्ट हो जाती है, ये देखना है। इतने को इंग्लिश में कहते हैं डिकेज, DECAYS, डिकेज। 7 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विद द पासेस ऑफ टाइम, यानी गुजरते हुए समय के साथ शारीरिक सुंदरता नष्ट होती है। आप सभी लोग जानते हैं, जैसे अभी हमारे चेहरा जिस तरीके से है, क्या वैसा रहेगा? नहीं रहेगा। बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। इस तरीके से हमारी जो शारीरिक बनावट होती है वो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। जिस तरीके से हम जन्म से होते हैं थोड़ा परिवर्तन तो आता रहता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो शारीरिक सुंदरता है वो समय के साथ नष्ट हो जाती है। उसके बाद दिया है दूसरा सेंटेंस, तब मनुष्य का प्यार इसके लिए कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? मनुष्य का। देन, तब को इंग्लिश में क्या कहेंगे? देन मेंस लव, मेंस एपॉस्ट्रॉफी कामा मेंस लव कम हो जाता है। कम होना को कहते हैं ग्रो लेस फॉर इट। देन मेंस लव ग्रो लेस फॉर इट, तब मनुष्य का प्यार इसके लिए कम हो जाता है। अगली बात कहें तो चरित्र की सुंदरता कभी नष्ट नहीं होती है। तो क्या लिखेंगे हम? द कैरेक्टर ब्यूटी, कैरेक्टर ब्यूटी, कैरेक्टर ब्यूटी नेवर डिकेज। ये हम कह सकते हैं कि जो चरित्र की सुंदरता होती है वो कभी नष्ट नहीं होती है। अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप वीडियो पोस्ट करके भी देख सकते हैं। बहुत ही आसान है वीडियो आपके लिए। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो 5वां सेंटेंस है, कभी बिना गुण की शारीरिक सुंदरता से घृणा करता है अर्थात नफरत करता है। कौन करता है? कभी। क्या लिखेंगे? द पोएट क्या करता है? नफरत करना को कहते हैं हेट। तो हेट्स किससे करता है? किससे? शारीरिक सुंदरता को। हेट द फिजिकल ब्यूटी, द फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च। वर्च मीन्स भी गुण होता है और क्वालिटी मीन्स भी गुण ही होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम? शांत इच्छाएं। शांत इच्छाओं को कह सकते हैं काम डिजायर्स। डिजायर मीन्स इच्छा होता है। ट्रू लव, सच्चे प्रेम को क्या कहते हैं? ट्रू लव एंड जेंटल थॉट्स, ये सारी, ये जो है हमारे काम डिजायर्स, ट्रू लव एंड जेंटल थॉट्स, ये अनश्वर है, ये अमर है। आर, अमर को क्या कहते हैं? इमोर्टल, इमोर्टल क्वालिटीज, QUALITIES, क्वालिटीज। ये जो क्वालिटीज हैं कभी खत्म नहीं होती, ये हमेशा बनी रहती हैं। और कभी एक बात और कह रहा है कि जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है, स्पिरिचुअल, क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल ब्यूटी, इसको कहते आध्यात्मिक सुंदरता नेवर डाइज, DIES, नेवर डाइज। जो आध्यात्मिक सुंदरता होती है वो कभी नहीं मरती है। और लास्ट सेंटेंस आपका है, जब आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाएगा ट्रू ब्यूटी का, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कभी ऐसे, कभी अर्थात पोएट, द पोएट क्या करता है? नफरत करता है। नफरत करना को मैं पहले ही बता चुका हूँ, हेट्स सच
ए मैन। इसको मैं कह सकता हूँ द पोएट हेट सच ए मैन। कवि ऐसे व्यक्ति से घृणा करता है हु लव्स, जो प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है? गुलाबी गाल। गुलाबी गाल को क्या कहेंगे? लव्स रोजी चीक्स कमा स्टार लाइक आईज, स्टार लाइक आईज एंड कोरल लाइक लिप्स, कोरल लाइक लिप्स। तो फ्रेंड्स, मैंने बता दिया कि आपको सिर्फ 8 सेंटेंस पढ़ने हैं और इस 8 सेंटेंस से आपका सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन हो। मैं आपके लिए एक अगला टॉपिक कल ही परसों में लेके आऊँगा ऑन हिज ब्लाइंडनेस पे, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप इसको 2-3 बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है इस बार, मुझे पूरा भरोसा नहीं, कॉन्फिडेंस भी है कि ट्रू ब्यूटी पोएम ही इस बार आपके एग्ज़ाम में आएगी। और हो सकता है इससे अगर नहीं आएगी तो इससे हो सकता है कि लास्ट वाला स्मूथ वाला वो दे दें स्टेंजा एक्सप्लेनेशन के लिए। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।